हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा छठी की विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 34, जिसका उपविषय है सरकार के प्रकार। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी देश के सभी लोग एक साथ मिलकर रह सके, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्य सरकार की होती है। जहां लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों यानी नेताओं को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो बच्चों, आपको पता चला कि लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से होती है, जहां पर लोग एक साथ मिलकर के चुनाव करते हैं और फिर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। उसके बाद है चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय के लिए लोगों के लिए काम करती है, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए ही काम करती है। सरकार के किए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, तथा प्रश्न कर सकते हैं, तथा इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए, समन्वय यानी सामंजस्य, कॉपरेशन बनाने के लिए सरकार नियम व कानून बनाती है, जो लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं। तो बच्चों, ये तो लोकतांत्रिक सरकार के बारे में था। अब हम राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जिस देश में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जिसे राजा या रानी कहा जाता है, के पास होता है। यानी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होता, या कोई एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते, या वो राजा हो या वो रानी हो। राजा रानी अगले राजा रानी का चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से अथवा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को करता है। राजा या रानी अपने कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय करते हैं या करती हैं। कानून बनाने तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा रानी की होती है। इसके आगे है, राजा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए हुए कार्यों के विषय में लोग ना तो जानकारी ले सकते हैं और ना ही प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे देश की सरकार को राजतंत्र कहा जाता है। तो जहाँ पर बेसिकली राजा और रानी शासन करते हैं बच्चों, और उनके मरने के बाद उनके पुत्र पुत्री जो हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, उस गद्दी पे बैठ जाते हैं, या फिर वो अपनी मर्जी से किसी को बिठा देते हैं। तो इस तरह का जो शासन होता है, जो सरकार होती है, उसको राजतंत्र कहा जाता है। अब आपका प्रश्न आता है, आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र? कोई दो कारण बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि हम अपने देश में लोकतंत्र सरकार पसंद करेंगे, क्योंकि के बाद हम आगे लिखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के हमें दो गुण लिखने ना, दो कारण बताना है। तो लोकतंत्र के दो गुण में से पहले हम एक गुण देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। तो पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे लोकतंत्र के गुण। पहला, जनहित। लोकतंत्र का उद्देश्य आम जनता का कल्याण है। लोकतंत्र शासन को जनता के कल्याण, विकास व सुविधा का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियाँ, कार्यक्रमों, आदेशों के माध्यम से सर्वसाधारण का अधिक से अधिक जनहित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो जनहित के लिए बेसिकली लोकतंत्र हम चाहेंगे, पहला हो गया। दूसरा है राजनीतिक प्रशिक्षण। लोकतंत्र सर्वसाधारण को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देता है। लोकतंत्र में संचार के साधनों, प्रेस, दूरदर्शन आदि का प्रयोग व्यापक तरीके से किया जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, राजनेता, दबाव समूह और संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं। सरकार इन
इन पर नीतियां बनाते हुए समस्त राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता को उपलब्ध करवाती है। इसमें समानता स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 2 गुण लिख लिए लोकतंत्र के बारे में कि हमें लोकतंत्र सरकार अपने देश में क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट डन। आप इन दोनों पॉइंट्स को अपने वर्कशीट के अंदर उतार लीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।